राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नियम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नियम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नियम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कोई कहानी सुन लो। सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उसे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थकान हो जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसिन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही तो मेरी नित्य नियम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इस तरह वह भी बैकुंठ को गई।